अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है एनर्जी बॉल्स, जो आजकल बच्चे लोग बाहर की फ़ास्ट फूड खाने के बाद पेट में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, आए दिन कोई ना कोई मसला स्टार्ट होता है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम लोग अलसी लेंगे और बगैर ऑयल के या किसी चीज़ के हम लोग इसको भूनेंगे। हल्का हल्का हम लोग इसको सिर्फ रोस्ट करेंगे और जैसे इसकी स्मेल आनी शुरू होगी इसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद उसी पैन में हम लोग बादाम भी कर लेंगे। आपको पता है बादाम में कितनी प्रोटीन होती है, ये भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो हम लोग बादाम को भी हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। हल्का हल्का रोस्ट करने के बाद और इसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग उसी पैन में हम लोग डालेंगे सौंफ। सौंफ को भी हम लोगों ने हल्का हल्का रोस्ट करना है। सौंफ हाजमे के लिए भी बेस्ट होती है और इसको सौंफ को चबाने से दिमाग को एनर्जी भी मिलती है। ये भी बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। इन सब चीज़ों को हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक पैन में हम लोग गुड़ लेंगे, 1 कप यही समझ लें कि गुड़ होगा। उसके अंदर हम लोग 2 से 3 जो है ना सिप पानी डालेंगे और इसको चूल्हे पे रख के ना अच्छी तरह ना मेल्ट कर लेंगे ताकि गुड़ मेल्ट होगा। अब हम लेंगे एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। देसी घी को मेल्ट होने तक वेट करेंगे। फिर इसके अंदर हम लोगों ने चने जो थे ना वो हम लोगों ने कर लिए थे ग्रैंड। उनको हम लोगों ने हल्का हल्का ना पाउडर बना लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं था कि अंदर अंदर कहीं कहीं हम लोगों ने चने रहने दिए थे। उसको डाल के हम लोग अच्छी तरह इसको भून लेंगे और भूनेंगे इस स्टेज तक कि इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए। इसके अंदर ज़्यादा घी नहीं जाएगा, घी नहीं करना, हल्का हल्का। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे अलसी। अलसी को भी हम लोगों ने भूना हुआ है आपके सामने पहले। तो फिर हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लिया था। अलसी डाल के 10 से 15 मिनट 10 मिनट इसको फिर भूनेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे बादाम के हम लोगों ने पाउडर बना लिया था, वो डालेगा इसके अंदर। और साथ ही हम लोग सौंफ जो आपके सामने भुनी थी उसको भी हम लोग ग्राइंड करके उसका भी पाउडर बना लिया था। सौंफ डाल के 2 से 3 मिनट हम लोग इसको और भुनेंगे। उसके बाद हम लोग इसको नीचे उतार देंगे। शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। शीरे को हम लोगों ने इस तरह चेक करना है कि एक प्लेट में हम लोग थोड़ा सा शीरा डाल के ना 2 से 3 मिनट उसको ठंडा करेंगे और टर्न करके देखेंगे। अगर तो शीरा प्लेट में ठहर रहा है तो फिर वो तैयार है, अगर नहीं तो फिर 2 से 3 मिनट इसको हम लोग और कुक कर लेंगे। मैं आपको अभी चेक करके दिखाती हूँ। देखिए ये भी तैयार नहीं हुआ, ये 2 से 3 मिनट अभी और पकेगा। ठंडा होने के बाद हम लोग इसको टर्न करके देखें, 2 से 3 मिनट अभी और पक। शीरे को डालने से पहले हम लोग उसको ना एक दफ़ा छान लेंगे, कोई चीज़ अंदर ना चली जाए। शीरा डाल के तो इसको हम लोग साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी जो है ना गुठलियाँ ना बन जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करके शीरा डाल के तो उसके बाद हम लोग इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे जो बच्चे आसानी से ना खा सकें। तो इनको ठंडा करके तो एक एयर टाइट कंटेनर में हम लोग इसको डाल देंगे। ये 15 से 20 दिन आसानी से गुजर जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइए और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है।